Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, the poem "The Snake Trying" has a deep moral lesson. Which moral lesson come out of it? So जो ये poem है The Snake Trying, so इस कविता में बहुत सारे सीख है. तो कौन से सीख है जो हम सीख सकते हैं? और how is the poem The Snake Trying an inspirational poem? So ये जो पोम है द स्नेक ट्राइंग, ये किस तरह से एक प्रेरणादायक कविता है, इंस्पिरेशनल यानी कि. सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, द पोएट implores and encourages his reader to have an empathetic and loving attitude towards all. सो ये जो पोएम है, ये जो पोएम है, तो इस पोएम को जिन्होंने लिखा है, जो कवि है, वो याचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने रीडर्स को, अपने पढ़ने वाले को, इस पोएम को पढ़ने वालों को, कि उनके अंदर क्या हो, सहानुभूति हो और वो सबसे प्रेम भाव से मिले. ठीक है, सबके लिए उनके मन में प्रेम रहे और सहानुभूति रखे सबके लिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पोएम इज अ रिक्वेस्ट बाय द पोएट फॉर एवरीवन टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर. ये जो पोम है, ये एक तरह का अनुरोध है कवि के द्वारा हम सभी के लिए, ताकि हम सब चीज़ों को प्रिजर्व करें जो भी इस नेचर में है, यानी कि संरक्षण में रखे जो भी सारी चीज़ें हैं, जो अलग अलग चीज़ें. तो डाइवर्सिटी यानी विविधता, यानी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें. Also, they should gain knowledge about harmful and harmless animals. और हमें साथ ही साथ ये भी नॉलेज मिले, ये भी नॉलेज प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो कि कौन से एनिमल्स, कौन से प्राणी या जानवर, जीव हमारे लिए खतरनाक है और कौन से खतरनाक नहीं है. सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं? हम इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं, इन द इंस्पिरेशनल पोएम द स्नेक ट्राइंग द पोएट encourages his reader to cultivate an empathetic and loving attitude towards all creatures. सो ये जो एक प्रेरणादायक कविता है द स्नेक ट्राइंग, तो इसमें कवि प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने रीडर्स को, ताकि वो प्राप्त करे, सहानुभूति रखे अपने मन में और बहुत प्यार से अपने सारे क्रीचर्स को, उनके आसपास जितने भी क्रीचर्स हैं, सबसे मेल जोल कर रहे, सबके उनके मन में प्यार वाली भावना हो, वो सबके लिए सहानुभूति रखे. तो ये सारी चीजें वो प्राप्त करे इस कविता को पढ़कर. ही डेमोन्स्ट्रेट्स द ब्यूटी इन all creation of God, even the curving shape of a snake. और साथ ही साथ वो दिखा रहे हैं सारी चीज़ों की खूबसूरती, जो भी चीज़ हमारे सामने, जो भी भगवान ने बनाया, उन सारी चीज़ों की खूबसूरती वो दिखा रहे हैं, भले ही वो शेप हो, स्नेक की बॉडी की शेप हो जो कि मुड़ रही हो, तो उसमें भी वो क्या दिखा रहे हैं? खूबसूरती दिखा रहे हैं. ही वॉन्ट्स दिस ब्यूटी टू बी प्रिजर्व्ड सो दैट इट कैन लिव ऑन बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम. वो चाह रहे हैं, वो हमें ये चाह रहे हैं कि बताना कि ये जो ब्यूटी है ना, ये जो खूबसूरती है ना, इसको हम संरक्षण में रखें, इसे हम बचाएं, ताकि ये जिंदा रहे धरती पर. भले इसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा, उसकी उम्र से भी ज्यादा ये इस धरती पे जिंदा रहे. The poem is a request by the poet for everyone to preserve the diversity of nature. ये जो कविता है, ये एक तरह का अनुरोध है कवि द्वारा हम सब के लिए, ताकि हम सारी चीज़ों को बचाए, जो भी नेचर में है, जो भी डाइवर्सिटी, जो जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं नेचर में, उन सबको बचा कर रखे, संरक्षण में रखे. द पोम मोटिवेट्स रीडर टू नो अबाउट नेचर बाय लर्निंग दैट इट्स अनफेयर टू किल एनिमल्स विदाउट एनी रीजन. और साथ ही साथ वो जो कविता है, उस कविता में हम सारे रीडर्स को पोएट क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि हम इस नेचर के बारे में जाने, हम इस प्रकृति के बारे में जाने और ये सीखे कि एक तरह से अन्याय होता है किसी भी जानवर को मार डालना बिना किसी वजह के. इट ऑल्सो एनकरेजेस रीडर टू गेन नॉलेज ऑफ द एनिमल वर्ल्ड विच दे कैन एम्प्लाई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्मफुल एंड हार्मलेस एनिमल. और साथ ही साथ ये हमें ये भी प्रोत्साहित कर रहा है हम रीडर्स को कि हम प्राप्त करें ज्ञान एनिमल वर्ल्ड के बारे में, जो जीवों के बारे में, कि और उसे हम इस्तेमाल भी करें अंतर करने में, कौन से जीव हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, कौन से जीव हमारे लिए खतरनाक नहीं है. दस, सो इस प्रकार द पोएम encourages
people to adopt humanistic and friendly feeling towards all living creatures। और इस प्रकार जो पोम है, जो कविता है, वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है हम लोगों को कि हम अडॉप्ट करें, यानी कि ग्रहण करें मानवतावादी और मित्रपूर्ण भाव सारे क्रीचर्स के लिए, सारे प्राणियों के लिए। Let's frame the answer now, and here we have the answer. In the inspirational poem The Snake Drying, the poet encourages his reader to cultivate an empathetic and loving attitude towards all creature. He demonstrates the beauty in all creation of God, even the curving shape of a snake. He wants this beauty to be preserved so that it can live on earth beyond his lifetime. The poem is a request by the poet for everyone to preserve the diversity of nature. The poem motivates reader to know about nature by learning that it's unfair to kill animals without any reason. It also encourages readers to gain knowledge of the animal world, which they can apply to differentiate between harmful and harmless animals. Thus, the poem encourages people to adopt humanistic and friendly feeling towards all living creatures. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.